आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनता है और सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। जनरली वी यूज वर्ड्स इन ग्रुप्स। A group of words which makes a complete sense is called sentence। यानी आम तौर पर या सामान्य तौर पर हम लोग जो है शब्दों के समूह का इस्तेमाल करते हैं वाक्य के रूप में। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का ऐसा समूह विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस देता है, एक पूरी अर्थ देता है, इज कॉल्ड सेंटेंस, वह सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस बनता कैसे है? तो पैटर्न ऑफ सेंटेंस, तो हिंदी में वाक्य रचना जो है इस प्रकार से होता है। जैसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं और लास्ट में क्रिया का प्रयोग होता है। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट और क्रिया यानी कि वर्ब। राजेश खाना खा रहा है, यह एक सेंटेंस है जिसमें राजेश जो है वो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हो गया। खाना जो है वो ऑब्जेक्ट हमारा है, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, और खा रहा है ये हमारा क्रिया है यानी कि वर्ब। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश का जो पैटर्न है वो हिंदी से अलग होता है। इंग्लिश में हम पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राजेश इज ईटिंग द फूड, तो यह एक इंग्लिश सेंटेंस है जिसमें राजेश जो है वो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता है। इज ईटिंग वो क्या है, हमारा वर्ब है यानी कि क्रिया है, और द फूड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म है, ठीक है। यानी पहले सब्जेक्ट का काम हुआ, फिर हम यहाँ पे वर्ब का काम किए और लास्ट में जो है वो ऑब्जेक्ट का काम हुआ। यानी पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है? तो सब्जेक्ट जो है द सब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन हु। हु का मतलब होता है कौन, यानी हु का जवाब देने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। यानी सब्जेक्ट जो है वो हु का जवाब देता है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा भी है कि हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्ता कहलाता है। इसी प्रकार से वर्ब होता क्या है? तो वर्ब जो है, तो वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, यानी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है या कुछ जानकारी देता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी है कि कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है, यानी कोई भी अगर कार्य हो रहा है तो वह कार्य हमारा क्रिया है। उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और whom, यानी ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो व्हाट या फिर whom का जो है जवाब देता है यानी उत्तर देता है। हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्म कहलाते हैं। कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं? तो ईच सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट, प्रत्येक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। टू स्पीक अबाउट एंड से, कुछ कहने के लिए या कुछ बताने के लिए, और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, और एक प्रेडिकेट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है। इसीलिए एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, इसीलिए प्रत्येक सेंटेंस में दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हो गया सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट हो गया प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? ए पर्सन एंड थिंग अबाउट विच समथिंग
इज सैड इज नॉन एज सब्जेक्ट। यानी एक पर्सन यानी एक व्यक्ति या फिर कोई भी वस्तु यानी कोई व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा या बताया जाए या जानकारी दिया जाए वह जो है सब्जेक्ट कहलाता है या सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा भी है कि वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो वो कहलाता है कर्ता। कर्ता मतलब सब्जेक्ट। उसी प्रकार से होता है प्रेडिकेट। समथिंग विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए या कुछ बताया जाए, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के बारे में, तो कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए या जो कुछ बताया जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। यानी वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे वह क्या कहलाता है? विधेय। विधेय यानी कि प्रेडिकेट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ हमने लिया है कि राजेश इज ईटिंग द फूड। तो राजेश जो है वो हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो काम करने वाला है वो राजेश है और राजेश के बारे में बताया जा रहा है कि वह भोजन खा रहा है। तो यह भोजन खा रहा है जो है वह प्रेडिकेट है। यानी तीर के बाएं तरफ वाला भाग जो है वो सब्जेक्ट है और तीर के दाएं तरफ वाला जो भाग है वो प्रेडिकेट यानी कि विधेय है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें ताकि अन्य छात्रों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके।